नमस्कार दोस्तों, बीटीवी में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में अभी जो हाल ही में बादल फटने की बड़ी घटनाएं हुई, बादल फटे, फ्लड आए, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? क्या कभी आप लोगों ने सोचा है? क्या वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं? क्या विज्ञान इसके लिए चिंतित है कि नहीं है? हिमाचल प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में भी यही स्थिति है कि जो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस है, जो प्रकृति जो है छेड़छाड़ हुई है प्रकृति के साथ, इसके पीछे क्या मानव निर्मित कारण है या इसके पीछे प्रकृति का कोई प्रकोप है? साथियों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का आंकलन है कि 500 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो चुका है और 34 लोगों की मौत भी हो चुकी है। साथियों, बहुत खेद की बात है कि सरकार तब जागती है, सरकार और हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारे साइंटिस्ट तब रिसर्च करते हैं, तब सामने आते हैं। ये हमारे देश की यही स्थिति है कि जब चोरी हो जाती है, कत्ल हो जाता है, तब पुलिस आती है। पहले कुछ पता नहीं होता कि कहां क्या होने वाला है। ये हिंदुस्तान की मानसिकता है दोस्तों। यही हिमाचल प्रदेश में जो अभी हो रहा है। अब साइंस क्या कह रही है, अब वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, अब शोधकर्ता क्या कह रहे हैं, अब सरकार के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं, तब जब नुकसान हो जाता है। और मई और जून महीने में पूरे देश में यह स्थिति है बाढ़ आने की। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा कारण जो अभी करके आपके लिए लाया है वो यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में जो बिजली बन रही है, पानी से जो बिजली बनती है, देश के लिए, कुछ लोगों के लिए नई चीज होगी कि पानी से बिजली। यहां पर एक इलाके से दूसरे इलाके को जोड़ा जाता है, जिसमें 27, 30, 35 किलोमीटर की जमीन के नीचे टनल बनाई जाती हैं। और जब जमीन का कटान होता है, जमीन को काटा जाता है, तो पूरी जमीन हिलती है। साथियों, कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश अभी जो है बिल्कुल न्यू हिमालय है, वो इतना सॉलिड नहीं हुआ है। और जिस तरह से हम इसका दोहन कर रहे हैं, इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पूरे प्रदेश को, उससे पूरा मैं कह सकता हूं पूरी प्रकृति हिल चुकी है। साथियों, दूसरा इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस जो तापमान इस धरती का बढ़ रहा है हर वर्ष, उससे क्या होता है, जो गर्म जो क्लाउड्स आते हैं, वो जो ठंडे क्लाउड से पहाड़ों में टकराते हैं, जो तेज वर्षा होती है। ये वैज्ञानिक कहते हैं, ये वैज्ञानिक का शोध है। और जब तेज वर्षा होती है, जब वो नाले जिनकी कैपेसिटी पानी अपनी प्रकृति जितना वो ले जा सकती है उतना ही है, पर वहां पर फ्लड आता है, वहां पर घर बने होते हैं, बस्तियां बनी होती हैं, लोग उसमें बह जाते हैं। ना ही उसमें सरकार का कोई कंट्रोल होता है, ना ही कोई लोगों का कंट्रोल है, क्योंकि प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उसमें किसी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथियों, एक तीसरा कारण हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा कारण यह भी है, यहां पर जो टूरिस्ट आ रहा है वो यहां की पॉपुलेशन से दुगना टूरिस्ट आता है। हिमाचल की पॉपुलेशन अभी जो है लगभग 2 करोड़ के आसपास, पिछले वर्ष 2 करोड़ के आसपास हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट आया। इससे हिमाचल प्रदेश का जो विकास हो रहा है, मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा विकास, अननेसेसरी विकास, जहां सड़कें बन रही हैं, जहां पर 3 मंजिला 4 मंजिला बिल्डिंग बननी चाहिए, वहां 20-25 मंजिले होटल बन रहे हैं और जमीन उसको अलाउ नहीं करती है उसको बनाने के लिए, पर फिर वो बन रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति हिमाचल प्रदेश में होटल बना रहे हैं। साथियों, सरकार कब जागती है? सरकार तब जागती जब तबाही मच जाती है। साथियों, मैं सभी संगठनों से, सभी सरकार के ऐसे जो वेलफेयर, जो सरकार पैसा देती है लोगों को एस्टेब्लिश करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सामने आ रही है। बहुत सारे जो एम्प्लॉयज के ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन एम्प्लॉयड ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है, इन
लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, रीएस्टेब्लिश करने के लिए योगदान दे रही हैं। बीटीवी भी यही अपील करता है, बार बार अपील करता है कि आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए और फिर से वो लोग रिहेबिलिटेशन हो जाएंगे, फिर से वो लोग, फिर से उनका जो है उनका आशियाना फिर से बन जाएगा। साथियों, आपने बीटीपी को देखा, आपने बीटीपी को सराहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।